हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है रश्मि स्टिचिंग क्लास में। आज हम देखेंगे कटोरी ब्लाउज का पूरा चार्ट। तो आप किसी ही नाप का कटोरी ब्लाउज हो, अब आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी क्योंकि इसमें मैंने पूरा चार्ट बताया है कटोरी ब्लाउज का। तो आप किसी ही ब्लाउज का बिना टेंशन के कटिंग कर सकते हैं। तो आप बस इसको आपको लास्ट तक देखना है और बस इसी ही हिसाब से आपको कटोरी ब्लाउज का कटिंग करना है। तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से और मेरे अनुभव से मैंने ये चार्ट लिखा है। तो जो नए भी है वो भी आराम से कटिंग कर सकते हैं कटोरी ब्लाउज की। तो इसे लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्योंकि इसमें बातें जो है मैं बताने वाली हूँ, जो नए सीख रहे तो उनको ज़्यादा काम आ जाएंगी। तो ऊपर से देखिए मैंने मतलब 28 से हमने 48 कटोरी ब्लाउज का चार्ट मैंने यहाँ पे बताया है। मतलब ये चेस्ट है हमारी 28 और ये 48 तक। तो मैंने 28 से 48 तक पूरा का पूरा कटोरी ब्लाउज का चार्ट यहाँ पे बताया है। तो किस चेस्ट में हमें कितना शोल्डर, कमर, आर्म होल, गला लेना है ये मैंने बताया है। तो आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चेस्ट, कमर, शोल्डर, आर्म होल, गला, गले की लंबाई और कटोरी, इस तरह के मैंने नाप डाले हैं और आपको बताया है। तो आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको लास्ट तक देखना है ताकि आप बिना किसी परेशानी के कौन सा ही नाप हो आप कटिंग कर सकते हैं। तो ये 28 का चेस्ट है, कमर है 26 का, ये देखिए। तो इसमें मैंने 2 इंच का गैप दिया है कमर में और चेस्ट में। तो आपका ज़्यादा भी आ सकता है या कम भी। कम तो नहीं आएगा इससे, लेकिन ज़्यादा आ सकता है। तो आप कमर ज़रूर नापिएगा, बाकी कुछ भी आपको नापने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने इसमें बताया है बस उसी तरह से आपको नाप डालना है और कटिंग करना है। बस इसमें कुछ भी आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। शोल्डर है 5 का, आर्म होल भी 5 का हमने लिया है। तो ये 28 के लिए हमने लिया है, 28 चेस्ट के लिए। और गले की जो चौड़ाई है वो 2 इंच हमें रखना है और गले की लंबाई जो है वो है 8 इंच की। तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं क्योंकि ये हमारा जो शोल्डर आर्म होल हमने लिया है, कटोरी है 4.5 की। तो ये पूरा ब्रॉड नेक के लिए हमने ये बताया है आपको। शोल्डर और आर्म होल पूरा ब्रॉड नेक भी आप डालेंगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम देखेंगे 30 का। 30 चेस्ट है और कमर हमने 28 के लिए है, 28 की। तो यहाँ पे भी मैंने 2 इंच का गैप दिया है। तो 2 इंच का गैप तो आना ही चाहिए। तो आपका ज़्यादा भी आता है तो भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये देखिए 28 की हमारी कमर है और शोल्डर हमने लिया है 5 का और 5 का हमने आर्म होल भी रखा है। गला हमने लिया है 2.25 का और चौड़ाई में 2.25 का लिया है और लंबाई में 8.5 का। और ये कटोरी है तो कटोरी हमने रखी है 4.25 की। ये देखिए 30 साइज के लिए हमने कटोरी ली है 4.25। अब मैं आपको पूरा का पूरा जो नाप है वो मैं ऊपर आपको समझाती हूँ, थोड़ा सा देखिए। कटोरी का मैंने छोटा सा यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो ये है हमारा शोल्डर, तो ये शोल्डर। अब ये चेस्ट है, तो ये चेस्ट हमारा यहाँ से यहाँ तक हम नापेंगे, यहाँ से यहाँ तक चेस्ट हमारा आएगा। अब ये कमर है तो कमर हम नीचे से यहाँ तक कमर नापेंगे। और फिर है शोल्डर, तो शोल्डर भी हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक। तो शोल्डर जो होता है यहाँ से यहाँ तक हम नापते। तो ये होता है 2 इंच का गला। तो ये जो गला है वो हमने 2 इंच रखा था, तो यहाँ पे हम 2 इंच का गला रखेंगे और ये जो है 2 इंच का गला हम कट कर देंगे, यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे। तो ये हो गया हमारा गला 2 इंच और यहाँ जितना बचा है 5 में 3 इंच जो बचा है, तो ये हो गया हमारा तीरा, मतलब शोल्डर पट्टी। ओके, तो ये हो गई। अब कटोरी हमने लिए 4.5। तो यहाँ से यहाँ तक हमारी कटोरी जो है, कटोरी का नाप 4.5 आएगा। तो मतलब जैसा आपका ये चेस्ट बढ़ेगा वैसा ही हमारा एक कटोरी का नाप भी बढ़ेगा। तो यह पूरा मैंने कटोरी का नाप भी यहाँ पे बताया है। तो इस हिसाब से आपको डालना है, जैसे आपकी चेस्ट है उसी हिसाब से आपको कटोरी या पूरा का पूरा मेजरमेंट उसी हिसाब से आपको डालना है, जैसे मैंने इस चार्ट में बताया है।
अब हम देखेंगे 32, तो 32 की हमारी चेस्ट है, 32 की चेस्ट है, तो उसके कमर में 2 इंच गैप हमें रखना है और 30 इंच का हमने कमर डाला है और 5.25 इंच का हमने शोल्डर डाला है, 5.25 इंच का आर्म होल डाला है और 2.25 का हमने गला डाला है चौड़ाई में और लंबाई में 9 इंच। अब हम डालेंगे कटोरी का नाप, कटोरी हम लेंगे 5 इंच की, तो कटोरी हम लेंगे 5 इंच की। अब हम यहाँ आते 34 में, 34 का चेस्ट है और कमर है हमारी 32, तो कमर हमारी आएगी 22, इसमें भी 2 इंच का गैप। अब 32 और शोल्डर है 5.5, आर्म होल है 5.5 और ये जो गला है चौड़ाई में 2.5 इंच और ये है 9 इंच। तो आपकी जो लंबाई है गले की या ब्लाउज की, तो उसके हिसाब से आप गला डाल सकते हैं। तो ये ब्रॉड गला भी आप इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा चार्ट मैंने ब्रॉड गले के लिए ही बनाया है। ये इसमें आप बोटनेक वाला ब्लाउज नहीं बना सकते हैं। तो ये है 5.25 इंच की कटोरी। अब यहाँ आते हैं, तो ये है 36 का हमारा चेस्ट, इसमें कमर आएंगी 34 की और ये है 5.5 का शोल्डर, 5.5 आर्म होल, 2.5 इंच हमारा गला और 10 इंच लंबाई में और चौड़ाई में 2.5 इंच। 5.5 हम लेंगे कटोरी। ये जैसा मैंने मेजरमेंट दिया है ये पूरा का पूरा मेरा अनुभव के साथ मैंने लिया है, पूरा का पूरा जो मैंने बनाया है ये मेजरमेंट, ये पूरा आप इस हिसाब से अगर कटिंग करेंगे तो आपका ब्लाउज कभी भी ख़राब नहीं होगा। आप किसी भी कस्टमर का अगर ब्लाउज कट करते हो तो आप कट कर सकते हैं इस हिसाब से। तो ये है 38 का हमारा चेस्ट, तो कमर जो है 38 का है और यहाँ 36 का हमारा आएगा कमर और ये है शोल्डर, तो शोल्डर हमारा आएगा 5.25 इंच का। यहाँ पे हमें 5.25 का शोल्डर डालना है, आर्म होल भी हमें उतना ही डालना है 5.25 का। गला हम लेंगे 2.5 इंच और लंबाई में 10 इंच और कटोरी हम लेंगे 5.25 इंच। अब 40 पे आएंगे, 40 का भी नाप, ये 40 चेस्ट है और 38 का हमारा कमर है, तो ये है 5.25 का हमारा शोल्डर और आर्म होल हम लेंगे 6 का और यहाँ पे गला जो है वो 3.25 इंच का चौड़ाई में और लंबाई में 10 इंच का और कटोरी हम यहाँ पे बढ़ाया है 6 इंच। अब ये है 42 का, तो ये 42 का नाप है, तो इसका हमारा कमर आया 2 इंच का गैप मैंने दिया है, तो ये 40 का और ये है शोल्डर 6 का, आर्म होल है 6 का और ये है 3.25 का गला चौड़ाई में और लंबाई में 10 इंच और ये है 6.25 इंच। ये जो एक लाइन जो दिख रही है ये है 6.25 इंच। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये है 44 का चेस्ट, 42 का कमर और ये 2 लाइन जो है ये आधा इंच हो गई है और एक लाइन जो है वो 1.25 इंच की, मतलब ये है 6.5 इंच का है शोल्डर, 6.5 इंच का है आर्म होल और यहाँ पे आएगा 3 इंच का हमारा गले की चौड़ाई और 10 इंच है लंबाई। तो आप लंबाई आपके हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। और ये है 6.5 इंच का कटोरी का नाप। ये 46 का ये है चेस्ट और 44 का हमारा कमर आएगा, 16 मतलब 6.25 का हमारा ये 6.25 का हमारा ये शोल्डर आएगा और 6.5 का हमारा ये आर्म होल आएगा और ये है 3 इंच का गला और 10 इंच का लंबाई में और ये है 6.25 का कटोरी का नाप। अब आगे आते हैं, तो आगे भी हमें 48 का है जो हमारा चेस्ट और 46 का कमर और ये है 6.25 का हमारा शोल्डर, 6.25 का आर्म होल, 3 इंच का हमारा ये गला आएगा। यहाँ पे ये देखिए 3 इंच का गला आएगा, 10 इंच लंबाई में और 6.25
7 इंच का हमारा ये कटोरी आएगा। तो इस तरह से हमारा ये पूरा का पूरा कटोरी ब्लाउज का मैंने चार्ट आपको समझाया है, बताया है। तो इस चार्ट को आपको डाउनलोड करना है या फिर आपको लिख कर भी रखना है। तो 28 से हमने 48 तक कटोरी ब्लाउज का चार्ट देखा है। तो आपको ये कैसा लगा ये मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसमें बहुत सारी मेहनत लगती है हमें पूरा नाप निकालने में, पूरा चार्ट हमें बनाने में। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना है और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और इसमें अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं आप। तो आप इसी तरह से पूरा का पूरा कटोरी ब्लाउज कट कर सकते, जो नए भी हैं वो भी आराम से कट कर सकते, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आप